जैसे हमारी इकबाल मिर्जा की आदत है, सुबह फोन कर देता, दोपहर को शाम को कहे ये कर दियो खाने मारी शोगन है, तो कहे शोगन तो सुबह थे खाई, अरे बाद में तेजा जी खाई, अब बाबू जी की शोगन है तो खा। लोग कहते कैसा आदमी यार, दिन में 3-3 शोगने झूठी खा जाता है, आदत पड़ गई झूठे की आदत है। एक दिन मैंने कह रहा है मैं शोगना नहीं खाऊँ तो भाई तभी खराब हो जाएगा, मुझे झूठी शोगन खानी पड़े करते। ये एक डीजी थे हमारे पीएचपी उस साइड में था पहले, तो डीजी मुझे कह रहा था कि साहब अब क्या जमाना आ गया, अब आप जैसे नेता हो गए नागौर के अंदर, पहले नागौर की फाइलें आती थी पुलिस मुख्यालय में, तो एक फाइल के साथ रिचपाल जी आते थे कि डीजी साहब हाथ में पानी ले आदमी मुलजिम को नहीं कमाए, तो डीजी कहता मैं खुश हो जाता, भाई पानी ले लिया। इतने वो दूसरे वाला नेता था, उसका मैं नाम नहीं लूँ कि वो है नहीं दुनिया के अंदर, चला गया। वो आता, वो कह रहा हाथ में पानी, ये मुलजिम है, तो बोले साहब रिचपाल जी बाहर लिपाट बैठे अच्छे अब आए हो, ये पानी सही कौन सा मानू। हाथ में पानी लेना, तेजा जी महाराज बाबू जी महाराज, तो रोज का ही काम था उनका दूधी शोगन, और दूधी शोगन खा के काम चला लिया अगलों ने भाई, 4-5 बार जीत गए। अतः पैसा तुम्हें जयकार ही तो लगाना है, तुम्हें नारा ही तो लगाना है, तो सचिन पायलट के लगा रहे हो, हनुमान बेनीवाल के लगा रहे हो, क्या शर्म आ रही है तुम्हारे को? और या फिर खुद के लगो उधम में बनाओ पार्टियां अलग, तो नारे लगाने तो मेरे लगाओ, तुम्हारा भाई हो काम आऊंगा। उधर लगा रहे हो राहुल गांधी को तो खुद को ही पता नहीं, नाड़ा खुला रहता है दीवार नहीं, बच्चों की तरह नाड़ा पैंट पहन के आते हैं लोग। एक एमपी बोला था नाड़ा तो बांधो, आजकल की पैंट आती है ना बच्चों के जिसमें नाड़ा लटकता है, तो शौक है उनके बड़े लोग हैं राहुल गांधी जी और ये उनको क्या लड़ना देश के अंदर, तो ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे? तो मैं तुम्हारे साथ बैठूँ, मैं मानता हूँ मेरा परिवार यही है, मैंने आप में कोई भेद नहीं किया, तो ये मेरा जो जीवन जा रहा नहीं वापिस थोड़ी आएगा। ये तो नहीं कोई ऐसा इंजेक्शन आ जाए 40 साल 30 साल छोटा हो जाऊंगा वापिस, तब तो मैं वो लड़ता रहूंगा। तो मेरे भाइयों में तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हम उठे नहीं है। आंदोलन का एक रूप था आक्रोश रैली, राज्यपाल को ज्ञापन, उसके बाद अपन चले सबको लेके जेल भरो आंदोलन, बीच में राकेश का आ गया ये आंदोलन ये वो, एक बीच में लोगों का आपको नागौर नहीं आने देंगे, तो एक दिन 15,000 लोगों ने जन सुनवाई करके 8 तारीख को नागौर भी गए, वहां भी जाके आया था, लेकिन छोड़ के नहीं कह रहे मैं तंबू तान दिए, क्या बोलते उसको, तंबू गाड़ दिए, तान दिए गाड़ दिए, ये लगा हुआ तंबू हमारा उठ नहीं रहा, आंधी तूफान से 1-2 बार डिस्टर्ब हुआ था, उसके बाद टेंट चेंज कर लिया, दूसरे आ गए ना टेंट वाला, ये नहीं हिल रहा, ये मजबूत है? हाँ रोक दी, और तुम लोगों ने भी रोक दी जेली। मुझे लग रहा है तुम कुछ ये नारे लगाते रहोगे संघर्ष करो, मैं संघर्ष करता ही रहूंगा। मुझे लग रहा है तुम्हारे नारे चेंज कराने पड़ेंगे साल 6 महीने बाद, राज करो भाई राज करो, अरे अभी आते अभी तो भजनलाल जी करने तो क्या करना बात देखेंगे अपन। तो अब 1 तारीख नजदीक आ रही है, उससे पहले अगर कोई आवश्यकता पड़े तो छोटा मोटा बरसात आ रही तेज, तो भगवान से अरदास करते हैं कि अच्छी बरसात हो और हमारे किसानों को, बरसात से अपना आधा काम हो जाता है। देखिए बरसात आती है अच्छी, फसलें अच्छी होती है, तो किसान को बारिश से आवश्यकता है, किसान को कोई सरकार ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वैसे हमारे किसानों के बच्चे ज़्यादा नौकरियों में खूब आने लग गए, ये अच्छी बात है, और इसमें भी मेरा संघर्ष है। हमारे समाजों को जो आरक्षण मिला उस समय जवान तो मैं ही था एक यूनिवर्सिटी का थे, तो मैं डोलता था रात और दिन घूमता था, लेकिन उस वक्त भी मेरे को ही मारा हर जगह। 99 में टिकट कटाई एमपी की, 2003 में जाके मारा, 2001 में कत्ल के केस में मारा, और मारते 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 फिर भी मैं नहीं मरा, फिर भी मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे सब मारते रहे और मैं आपके लिए लड़ता रहा, आगे खड़ा रहा। और सबसे बड़ी बात, कितने बड़े आंदोलन हो गए, कितना कुछ हो गया, मेरे समर्थकों को मैंने निराश नहीं किया, कभी लाठी डंडे नहीं खिलवाए, कभी सजा नहीं होने दी। अगर मुझे खुद को हुई है तो उसमें साथ साथ बरी भी करवाए तो भाई, ऐसा जो समझदार नेता होता है जो सबको ये कहता है कि अपना काम निकल जाए, उसके बाद ये नहीं कि आप चाहे जो करें इनके खिलाफ करें, अपने ही लोगों के सामने किससे लड़ो। ये बात हमेशा आपको कहता हूँ, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के नए राजस्थान के निर्माण की बात हमने करी, और अच्छी बात है। और आप इस बात को लेकर समझदार, जब हम पढ़ते थे तब तो लोग यूनिवर्सिटी में ये भी कहते थे, ये तो गंगानगर का है, ये धौलपुर का है, नागौर का है, सीकर का है, झुंझुनू का है, ये चूरू का है, तो भीलवाड़ा का है। इससे करवाता था हमारे किसान के बच्चों में, अब तो नहीं है, अब तो धौलपुर से लेके यहाँ, और अब तो राजस्थान को फॉलो कर रहा लखनऊ तक का जवान। सोशल मीडिया पर देखो कि पंजाब के अंदर भी राजस्थानी गाने चल रहे हैं, हरियाणा में भी राजस्थानी गीत चल रहे हैं, अपने यहाँ तो हरियाणा पंजाब के गीत चलेंगे,
क्योंकि हरियाणा पंजाब के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी और राजस्थान के लोगों ने नहीं लड़ी। इसमें आपको मानना पड़ेगा कि महाराज सूरजमल को अगर छोड़ दें हमारे समाज के अंदर, राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी निश्चित, लेकिन महाराजा सूरजमल को छोड़ दें हमारे समाज में तो देश में शायद ऐसी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ेगी। और पंजाब हरियाणा वो इलाके हैं जिन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, इसलिए महाभारत कहाँ हुआ था? हरियाणा के इलाकों में वो लड़ाई लड़ी थी। जब हुआ भाई मथुरा जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वो इलाके कौन थे? उत्तर प्रदेश। आज़ादी के आंदोलन के अंदर, आज़ादी का आंदोलन किसको मानते हो आप? ये मुगल आए, दूसरे ये तो आए गए, उनको छोड़ो। आज़ादी का आंदोलन तो अंग्रेजों का ही मानो आप खाली, कि अंग्रेजों ने राज किया। उस आंदोलन में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान नहीं था। गीत गाए नहीं जाते, मैं क्या कहूँ, नया गीत बनवाओ या तो उसको चालू कराएं, उसमें एक राजस्थान का नाम डालो। ये पत्रकार खड़े हैं। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय राजस्थान के कौन से लोग आंदोलन में थे और किन्होंने भगत सिंह की तरह शहादत दी? नाम बता दो ये कुछ लोग। तो वही लोग थे तो लड़े थे और उनके गीत गाए जाते हैं। हाँ ये सही है, अब तुम मजबूत हो गए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा।